आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स लेक्चर 11, जिसमें हम देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के केस स्टडीज। तो आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं जिसके थ्रू बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम जान सकें। फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और आपको करंट प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो हमें उसमें ऐड करना है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट नॉट एडमिसिबल, और ऐड करना है अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट टैक्सेबल अंडर दिस है। तो ऐसे अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिटेड है और ये जो हेड है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन उसमें आता है वो, तो हमें वो अमाउंट्स ऐड करने पड़ेंगे। लेस इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, एंड लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें मिल जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत इजी है ये, इसके एग्जांपल्स देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट केस स्टडी देखते हैं। फॉलोइंग इज द पेमेंट्स एंड रिसीट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिल 31 मार्च 2021 ऑफ मिस्टर रजनीश, अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। मतलब ये प्रोफेशनल इनकम है। यहाँ पर उसका एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो, तो उसका जो भी उसका प्रोफेशन है उसका जो भी हमें निकालना है कि कितना इनकम हो गया है और उस पर इनकम टैक्स पे करते हैं, कितने अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, पेमेंट्स दिए हुए और रिसीट्स दिए हैं। तो पेमेंट्स में क्या क्या पेमेंट किया उन्होंने, सैलरी का पेमेंट किया, ऑफिस रेंट का पेमेंट किया, सब्सक्रिप्शंस फॉर लीगल पब्लिकेशंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, परचेज ऑफ टाइपराइटर परचेज किया है 5000 का, पर्सनल ड्राइंग्स है, परचेज ऑफ कार परचेज हो गया है 15 अक्टूबर को, मतलब लेस देन 180 डेज, ऑफिस एक्सपेंसेस है 12,000, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्रेडिट साइड में देखेंगे, रिसीट साइड में तो प्रोफेशनल फीस है, प्रोफेशनल फीस ये उसका बिजनेस का इनकम हो गया 2,10,000। सैलरी एज अ लॉ लेक्चरर, लॉयर है लेक्चरर भी है तो उसका सैलरी 900 रुपीज़ है। लॉटरी उसने निकाला था तो लॉटरी प्राइस मिला है 6,000। रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर्स हफ बीइंग हिज शेयर, उसके फादर का हफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है तो उसमें ये पार्टनर है, एक को पार्टनर है तो उसका शेयर उसको मिल गया है 9,500। गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स 20,000। तो यहाँ पर एक हमें केस स्टडी दिया हुआ है, आगे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अदर रेलिवेंट पर्टिकुलर्स आर डेप्रिसिएशन ऑन कार इज अलाउड एट 20%। तो जो कार है उन्होंने 15 अक्टूबर को परचेज किया है उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो 20% है। 1/3 ऑफ द कार हैज़ बीन यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। तो जो कार उन्होंने परचेज किया है उसका 1/3 पार्ट वो पर्सनल के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब कार का यूज़ सिर्फ उनके प्रोफेशन के लिए नहीं है। डेप्रिशिएट टाइपराइटर बाय 12.5%। Determine the taxable business income of Mr. Rajneesh for the assessment year 21-22। तो उनका taxable income हमें कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम ऑफ मिस्टर रजनीश। सबसे पहले रिसीट्स टैक्सेबल एज प्रोफेशनल इनकम, तो उसमें प्रोफेशनल फीस उनके पास आ गया है 2,10,000। उसके बाद उनके हफ से जो आ गया है वो हम प्रोफेशनल इनकम नहीं बता सकते। गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट्स ये हमें यहाँ पर लेना होगा, जो क्लाइंट्स है उनके, वो क्लाइंट्स के जो गिफ्ट्स मिल गया है तो वो उनके काम से ही मिला है ना उनको, तो 20,000 वो क्लाइंट इनकम यहाँ पर आ जाएगा। तो उनके रिसीट्स टोटल हो गए 2,30,000 के। रिसीट्स में से कौन से एक्सपेंसेस अलावेबल है वो हमें लेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने सैलरी दे दिया है, रेंट दे दिया है, सब्सक्रिप्शन फीस दे दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे दिया, ऑफिस एक्सपेंस दे दिया। ड्राइंग्स नहीं यहाँ पर हम लोग लेंगे, उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ लिया है तो वो हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। एडवांस टैक्स पे किया है वो भी हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन के लिए 2 एसेट दिया हुआ है, एक कार है, टाइपराइटर है। अब कार जो है उसका 1/3 पार्ट तो पर्सनल के लिए यूज़ होता है, तो पर्सनल के लिए है तो उतना हम लोग एक्सपेंस जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकते। तो 2/3 जो पार्ट है कार का वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, तो 2/3 पार्ट पे डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तब यहाँ पर दिया है 20% और 9,000 फॉर 6 मंथ्स, 90,000 फॉर 6 मंथ्स, हाफ इंटू 18,000 मतलब कितना हो गया 9,000। अब ये 9,000 में से
1/3 पर्सनल यूज के लिए है, तो 2/3 बिजनेस पर्पस के लिए है, तो 6000 हो जाएगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन। टाइपराइटर पे 12.5% डेप्रिसिएशन 625। तो ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करके बिजनेस इनकम उनका हो जाएगा 2,30,000 माइनस सारे एक्सपेंसेस मीन्स 1,70,175। अब जो जो ऑप्शंस हमने यहाँ पर नहीं लिया है वो क्या हो जाएगा, जो हफ का इनकम है वो क्या हो जाएगा, उनका HUF के इनकम में आएगा। उसके बाद में लॉटरी प्राइज मिला है वो उनका आ जाएगा उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। मिस्टर विजय ओन्स अ सोप फैक्ट्री एट पुणे। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय हिम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 2021। अभी यहाँ पर उनका एक सोप का फैक्ट्री है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर बाय हाउस प्रॉपर्टी इनकम 5000, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगा क्या, नहीं आएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000, तो उसका प्रॉफिट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर उनका दिया है 26,000, तो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा 26,000। क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स टैक्स इनकर्ड ड्यूरिंग ईयर 2000, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है 5000, बोनस दिया है 8000, कमीशन दिया है 2000, डेप्रिसिएशन दिया है 6000, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 1000, एम्बेजलमेंट बाय एन एम्प्लॉय 2000, जनरल एक्सपेंस 5000, सैलरी टू स्टाफ 10,000, ऑफिस एक्सपेंस 3000, डिस्काउंट टू ऑफिस एक्सपेंस 5000, डिस्काउंट टू रिटेलर्स 3000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 5000। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं और नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। Compute is in business income for the assessment year 21-22. Further particulars. Sales tax paid during the year was 400. Total bonus paid during the year was 8,000 debited in the books and 11,000 provided for in preceding year but paid in the current year. 11,000 जनरेट किया था, 8,000 पिछले साल में पे किया है और रिमेनिंग जो है वो करंट ईयर में पे किया है। ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 1050 एज ब्राइब, जो ऑफिस एक्सपेंस दिखाया है उसमें से 1050 रुपए जो है वो रिश्वत दिया है किसी। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 1000 बीइंग द म्यूनिसिपल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो जो जनरल एक्सपेंस दिया है उसमें से 1000 म्यूनिसिपल टैक्सेस है जो हम हाउस प्रॉपर्टी में से लेस करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। उससे पहले नोट्स देखते हैं। Embezzlement by an employee या theft by an employee is a business loss, hence allowed as a deduction. उसको हम लोग बिजनेस का लॉस हो गया ना, तो उसको डिडक्शन में दिखा सकते हैं। सेकेंड नोट है, bribe is an illegal expenditure, hence not allowed as a deduction. In absence of information, depreciation debited to profit and loss is assumed to be the depreciation allowable under the income tax. तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन दिया है, इसीलिए जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हम यहाँ पर डिडक्ट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी कंप्यूटेड सेपरेटली। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम दिया है वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं आएगा। बोनस इज अलाउड एज अ डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस इवन इफ फॉर प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 43B। अब नेट प्रॉफिट हमें दिया है 26,000, उसमें से एक्सपेंसेस डिसअलाउड कौन से डिसअलाउड एक्सपेंसेस है वो ऐड कर देंगे। तो म्यूनिसिपल टैक्स तो हाउस प्रॉपर्टी का है, इसलिए म्यूनिसिपल टैक्स ले लेंगे। उसके बाद डोनेशन टू डिफेंस फंड नहीं लिया जाता, सेल्स टैक्स नहीं लेना है और ब्राइब नहीं लेना है। तो जो जो पार्ट हम लोग एक्सपेंसेस अलाउड नहीं करते, नॉर्मली एक्सपेंस लेस करते हैं ना, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, मतलब 5,050। तो टोटल मेरा हो गया 31,050 लेस चार्जेबल इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कौन सा भी डिसअलाउड है वही लेना है। तो इनकम डिसअलाउड कौन सा है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, प्लस बोनस फ्रॉम प्रेसीडिंग ईयर पेड 11,000 और सेल्स टैक्स पेड 400, मतलब टोटल 16,400। तो 31,050 में से 16,400 लेस हो जाएगा, तो बिजनेस इनकम आ जाएगा 14,650। इसके अगेंस्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो अलावेबल इनकम है उसको ऐड करो और जो अलावेबल एक्सपेंसेस है उसको लेस करो, सेम आंसर आएगा। केस स्टडी 3, स्टेट वेदर फॉलोइंग आइटम्स आर टैक्सेबल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस।
इनकम ऑफ अ प्रोफेशनल सिंगर। तो बिजनेस का प्रॉफिट आएगा क्या ये, तो वो देखेंगे। प्रोफेशनल इनकम है, प्रोफेशनल सिंगर है ना, तो प्रोफेशनल इनकम हो गया। इनकम ऑफ अ मूवी एक्ट्रेस, प्रोफेशनल है वो भी, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल इनकम। प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस ओन्ड बाय मिसेस दगड़ी देवी विच इज मैनेज्ड बाय हर चीफ मैनेजर मिस्टर आलू प्रसाद। अब यहाँ पर बिजनेस किसका है, मिस्टर दगड़ी देवी का है, मैनेज कोई भी कर रहा है, तो बिजनेस इनकम ही हुआ। यस, टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस दगड़ी देवी एज द बिजनेस इज ओन्ड बाय हर। प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 मार्च 2021। बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 मार्च को, ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो ये आएगा क्या, यस डेफिनेटली आएगा। भले आपके बिजनेस ने एक ही महीना कमाया, बिजनेस तो हुआ है ना। यस, एज द बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री का बिल्डिंग जो है वो सेल कर दी, तो ये हो जाता है, ये बिजनेस इनकम नहीं आएगा, लेकिन इस पे इनकम टैक्स पे होगा। ओके, नो, एज दिस इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसको किसके अंडर करने वाले हम लोग काउंट, कैपिटल गेन। टोटल फीस रिसीव्ड बाय अ डॉक्टर, एक्चुअली यहाँ पर दिया है टोटल फीस रिसीव्ड बाय अ डॉक्टर, तो टोटल फीस पे प्रॉफिट और बिजनेस नहीं लगेगा, उसका जो प्रॉफिट आया है उसके ऊपर लगेगा। नो, एज ओनली प्रॉफिट्स कैन बी चार्ज एंड नॉट द ग्रॉस इनकम। टोटल फीस जो पूरा मिला है डॉक्टर को, उसमें से एक्सपेंस भी तो माइनस हो गए, उसके बाद ही उस पर इनकम जो है वो चार्ज दिखाएंगे ना, हम टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड ड्यू टू एप्रिसिएशन इन मार्केट प्राइस क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मार्केट प्राइस की वजह से किसी लैंड का वैल्यू बढ़ गया है तो वो आएगा क्या बिजनेस में, नो, एज दिस इज जस्ट अ बुक प्रॉफिट दैट टू ऑन अ फिक्स्ड एसेट एंड नॉट एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट। अगर ये बिजनेस का प्रॉफिट रहता तो हम लोग बिजनेस के अंडर इसको चार्ज करते। Value of rent-free accommodation given to a lawyer in consideration of his professional services। तो एक लॉयर है, उसका प्रोफेशन है लॉ करने, लॉयर का, और अगर उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गया है तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, यस, टैक्सेबल एज वैल्यू ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस। Remuneration of ₹1 lakh received by Mr. A, a working partner of Mrs. ABC and Company, a firm of cost accountants। तो remuneration मिल गया है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। If the entire amount is allowed to be deducted in the assessment of the firm, और B point दिया है if only 60,000 is allowed to be deducted in the assessment of the firm, at the entire amount of 1 lakh will be charged as profit in the hands of A under section 28 and no amount will be charged as profit in the hand of the firm। और second case में 40,000 is charged as profits, because 60,000 out दिया है ना in the hands of the firm and balance 60,000 is charged as profit in the hands of Mr. A। Pre-incorporation profit earned by the promoters of the company who carried on the business on behalf of the company। Yes, अगर किया है ऐसा profit earn, taxable as profit in the hands of the company even though it was not legally in the existence and the profits were earned, since the business was carried on by the promoters on behalf of the company and company is the beneficial owner of the pre-incorporation profit। तो प्रॉफिट जो भी है वो तो कंपनी का ही है, भले उसके लिए काम प्रमोटर्स कर रहे हैं। केस स्टडी 4, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। मशीनरी ऑफ मिसेस संजय टूर्स एंड ट्रैवल्स शोज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू है 50,000, मतलब ईयर ओपनिंग में। न्यू मशीनरी इज परचेज फॉर 3 lakhs ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर में मतलब 180 दिन के अंदर 3 लाख का मशीनरी परचेज किया है, तो ये 3 लाख जो परचेज किया है इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, आधा डेप्रिसिएशन लगेगा बॉस, क्योंकि 1 नवंबर को परचेज हुआ है। ओल्ड मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1 मई फॉर ₹40,000। ओल्ड मशीनरी कितने में बेच दिया हमने, 40,000 में। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। ये फर्स्ट केस है।
बी पॉइंट है, इन द अबाउ केस अदर डिटेल्स आर द सेम एक्सेप्ट दैट द ओल्ड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 60,000। मतलब पहले का 50,000 का जो उसका बैलेंस था वो मशीनरी उसने 60,000 में बेच दिया। तो दोनों केस में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट केस में मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू है 50,000 और सेल कर दिया है मैंने 40,000 का, तो बैलेंस बच गया 10,000। 1 नवंबर को परचेज किया 3 लाख का मशीनरी, तो टोटल मेरे पास में बैलेंस कितना है? 3,10,000। अब कैलकुलेट होगा 31 मार्च को, ईयर एंड को डेप्रिसिएशन। तो 3 लाख पे 20% डेप्रिसिएशन हाफ ईयर के लिए, या 10% डेप्रिसिएशन, ऐसा भी हम बता सकते हैं। तो वो हो जाएगा 30,000, और जो 10,000 का हमारे पास बैलेंस है वो 10,000 का 20% 2,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 32,000। और मशीनरी का बैलेंस हमारा कितना हो गया? 3,10,000। सेकेंड केस में अगर 50,000 का जो बैलेंस है मेरे पास में रिटर्न डाउन वैल्यू, उसको अगर मैंने सेल किया है 60,000, तो मेरा बैलेंस हो जाएगा नेगेटिव -10,000। अब मैंने परचेज कर दिया 1 नवंबर को 3 लाख का, तो वो जो 3 लाख का परचेज किया है वो मेरा बन जाएगा 2,90,000, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी -10,000 का बैलेंस है ना, तो 2,90,000 हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगा? जो भी न्यू हमारे पास बैलेंस हो गया है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 2,90,000 पे 20% फॉर हाफ ईयर 29,000। Case study 5. Mr. Praveen Kumar has furnished the following particulars relating to payments made towards scientific research for the year ended 31st March 2021. Scientific research के अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट किया है। पेमेंट मेड टू के सर्च लिमिटेड 20 लाख, पेमेंट मेड टू LMN कॉलेज 15 लाख, एंड पेमेंट मेड टू OPQ कॉलेज ₹10 lakhs. Note: K Search Limited and LMN College are approved research institutions, and these payments are to be used for the purpose of scientific research. Payment made to National Laboratory ₹8 lakhs. Machinery purchased for in-house scientific research 25 lakh. Salaries to research staff engaged in in-house scientific research 12 lakh. Compute the amount of deduction available under section 35 of the income tax act 1961 while arriving at the business income of the assessee. तो कितना डिडक्शन अलावेबल रहेगा? तो यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च का एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले पेमेंट मेड टू के सर्च लिमिटेड हो गया है 35 lakhs, उसका 175% निकालना है 1.75%। पेमेंट मेड टू LMN कॉलेज 1.75%, और पेमेंट मेड टू नेशनल लेबोरेटरी उसका 200% था, तो यहाँ पर आ गया 16 lakhs। टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कवर्ड अंडर सेक्शन 35 हो जाएगा 77.25 lakhs। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च कवर्ड, मशीनरी परचेस किया है 25 लाख का और सैलरी दिया है स्टाफ को 12 लाख का, मतलब टोटल अमाउंट हो गया 37, तो टोटल डिडक्शन हो गया 37। तो टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो जाएगा 114.25 lakhs। यहाँ पर मेन क्या था कि किस पर कितना परसेंट हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा है 175% है, कॉलेज अगर अप्रूव्ड है तो 175% है, और नेशनल लेबोरेटरी का है तो 200%। यहाँ पर आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। तो आज हमने केस स्टडीज देख लिया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू।